अगले दिन की तरह एक नया वीडियो आया है एसएससी एमटीएस हवलदार का जो फॉर्म भरा है उसके लिए जीके जीएस का जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से आज 25 क्वेश्चन लाए हैं। चलिए क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा याद रखिएगा BR अम्बेडकर जी का आत्मकथा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है श्री ब्रह्मपुरेश्वरी मंदिर भारत के किस राज्य में है? श्री ब्रह्मपुरेश्वरी मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिए भारत के कांचीपुरम तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक जगह है कांचीपुरम, वही का ये ब्रह्मपुरेश्वरी मंदिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे हम लोग। माधवी मृदल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? क्वेश्चन है माधवी मृदल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? याद रखिएगा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से माधवी मृदल संबंध है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानघर पाया गया था? अगर आप लोग को पता है तो बताइए, नहीं तो याद कर लीजिए। मोहनजोदड़ो स्थान से ही विशाल स्नानघर मिला गया था। लोथल से घोड़े का अस्थि पंजर तथा अग्निकुंड मिला था। धोलावीरा से जल संग्रहण तथा जल प्रबंधन प्रणाली मिला था। कालीबंगा से मिला था जूते हुए खेत और अग्निकुंड। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्न में से कौन सी है? याद रखिए ग्रिड अवरोध तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर है। भारत का सबसे बड़े रीवा अल्ट्रा सोलर मध्य प्रदेश का है। याद रखिएगा यह भारत का सबसे बड़े सौर संयंत्रों में से एक है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? याद रखिए भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 1929 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत शादी के लिए लड़कों की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। संशोधन करके 1978 के एक्ट में लड़की की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है। चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अविकसित और तकनीक रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन है क्योंकि लोग अविकसित देशों से पलायन करते हैं। नहीं, ये गलत है। आगे क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती है। हाँ, यही है, याद रख लीजिए। अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम है क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी भाग क्रस्ट ऊपरी परत जो में मुख्य रूप से डैश होते हैं। याद रखिए पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है उसको भूप्रपट्टी कहते हैं, जिसका दो भाग होता है सियाल और सीमा। तो सबसे ऊपर वाला भाग में सबसे ज़्यादा जो मैग्नीशियम और सिलिका, इसकी मात्रा सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा रहती है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? गोचा महोत्सव याद रखिए छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का एक पर्व है गोचा महोत्सव, वहीं पे मनाया जाता है। ओडिशा का पर्व कोणार्क नृत्य महोत्सव है। झारखंड का सरहुल और कर्नाटक का हम्पी महोत्सव है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो साइंस का है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप ही लोग बता दीजिएगा कमेंट करके कि चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाना अम्ल कौन है? मेथनोइक अम्ल। याद रखिएगा चींटी के अम्ल में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? याद कीजिए, हम बताते हैं विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है हेमंत सोरेन ने 15 दिसंबर 2021 से शुभारंभ किया था। झारखंड का है, याद कीजिए। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? इस नृत्य का नाम है बिरहा नृत्य शैली। याद कीजिए
फिर से हम बोल देते हैं। विरह नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। यह मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बिहार के भोजपुरी भाषा इस क्षेत्र में प्रचलित है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून कहते हैं। दून या द्वार इसको बोला जाता है। इसी से एक राज्य बना है हम लोग का देहरादून और हरिद्वार। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन अब आएगा, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? याद रखिए, इलेक्ट्रिक हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली जो होता है एलिमेंट कहलाता है। फ्यूज कुछ और होता है। आगे ए.आर. रहमान, जिसको ए.आर. रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते? अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है ना, तो इसका जवाब सुन लीजिए। ए.आर. रहमान ऐसे पहले भारतीय है जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म असलम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और फिल्म का गीत है जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार मिला है इनको, याद रखिएगा, 2 ग्रैमी पुरस्कार। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार को भारत में संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 46वां संशोधन 2002 अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से संबंधित प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा 51 में संशोधन किए जाने का प्रावधान है, याद रखिएगा। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितना तक जारी रहेगा? याद रखिए, इस सबको पता होना चाहिए 5 साल तक के। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। याद रखिएगा, इसका आंसर है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। 1873 में स्थापना किया था सत्यशोधक संस्थाएं। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? यह गैर योजनागत पूंजी व्यय। याद कीजिए, पूंजी बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं। गैर योजनागत पूंजी व्यय पूंजी बजट का एक अच्छा घटक है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? खरीफ की फसल याद रखिए वर्षा मौसम में उगाई जाती है। आगे हम लोग का अगला क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में से निम्न में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल का है। याद रखिए, केरल का सबसे लिंगानुपात अधिक है, जहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिला है। सबसे नीचे पर है हरियाणा, याद रखिएगा। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कालक्रम अनुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया? देखिए, पहला ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। नहीं, ये नहीं होगा। हम बता देते हैं सीधे से, आप लोग पूरे ऑप्शन को पढ़ के अच्छे से बताइएगा। हम बता देते हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, यही इसका सही क्रम है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु को 11-9 से शिकस्त देकर जीत लिया है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आईएसएल के फाइनल मैच में हैदराबाद एफसी ने किस टीम को हराया? याद रखिए, हैदराबाद एफसी ने फाइनल मुकाबले में केरल ब्लास्टर एफसी को हराकर आईएसएल 2021-22 का खिताब जीता है। केरल ब्लास्टर एफसी को हराया है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, अभी वर्तमान में वायुसेना का प्रमुख विवेक राम चौधरी वी.आर. चौधरी है। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी को सितंबर 2022 में वायुसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्ति किया कर दिया गया है, याद रखिएगा।